निराशा के आगे एक आशा की किरण जरूर आती है और आज मैं आपके सामने ऐसे ही एक पेशेंट की टेस्टिमनी लेकर आया हूँ जहाँ पर पेशेंट को रिकवरी मिली, जिनको ऑलमोस्ट ओलिगोस्पर्मिया और एस्थेनोस्पर्मिया दोनों ही साथ साथ था और बहुत जगह जगह से ट्रीटमेंट उन्होंने लिया। एनी हाउ उन्होंने फिर आयुर्वेद ट्रीटमेंट को थोड़ा सा स्कोप दिया, उनको लगा कि आयुर्वेद में क्या पता मेरी तकदीर बदल सकती है। तो उसी के साथ आपके सामने पेशेंट से ही मिलवाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी ज़बानी बोलूँगा थोड़ा अजीब सा लगेगा, बट आप उन्हीं से सुनो वो बोल क्या रहे हैं आपसे। हेलो सर, नमस्ते। मेरा नाम तबरेज़ आलम है। मैं ये बोल रहा था कि मुझे तो किसी के ऊपर यकीन नहीं हुआ। मैं भी बहुत पैसा खर्चा किया। मैं तो साहब उम्मीद छोड़ दिया था। तो लास्ट में मैं सर का नंबर मिला तो मैं यकीन नहीं किया है। बड़ा इम्पॉसिबल, बड़ा तो नहीं पाया, तो ये कैसे पाएगा, ऐसा सोचा। मैं बहुत कोशिश किया, मैं इधर से उधर से खर्चा भी किया। मैं बेंगलोर कर्नाटक में रहता हूँ। बेंगलोर नहीं, हासन कर्नाटक, वहाँ से हूँ मैं। तो मतलब ठीक है। तो उसका सर का नंबर मिला। सर का नंबर मिलने के बाद हमारा कर्नाटक में थोड़ा ये ज़्यादा चलता है, मतलब हिंदी लैंग्वेज में थोड़ा ये हो रहता है, फ़र्क रहता है। मतलब हिंदी लैंग्वेज बोलते नहीं है, कन्नड़ा ही बोलते हैं। तो ऐसा बात है। बोलने के बाद हम सर से बात किए, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। सर मेरे को बोला कि आप ले लीजिए, 6 महीना होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मेरे ऊपर यकीन कीजिए, लास्ट होप। मतलब ठीक है, इतना यकीन दिला रहा है सर अपने रिस्पॉन्सिबल पे लिया। मतलब ठीक है। लेने के बाद फिर अभी माई वाइफ इज़ कन्फेस। अभी माई वाइफ इज़ नाउ प्रेग्नेंट। तो सर का बात मैं माना। और देखिए, इलाज, हर चीज़ का इलाज है, आदमी को सोचना चाहिए। हर चीज़ का इलाज है, मगर इलाज के बीमारी तक पहुंचने नहीं पाता आदमी। अब आदमी बोलेगा कि बुखार होता है, बुखार बुखार हर कुदरत ने थैंक यू। सो जाना होगा, पहचाना होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि ऐसे कैसे हो गया, इतना टाइम इधर उधर से ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनको सक्सेस कैसे मिल गई विद इन मंथ। एक्चुअली उन्होंने मार्च में हमसे ट्रीटमेंट लिया था, ठीक है, और जून तक आते आते उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव कर लिया, वो भी नेचुरली। तो समझ लो कि आपके साथ भी सेम सिनेरियो हो सकता है, बट अगर आप चाहो तो। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि पेशेंट इधर उधर जाता ज़रूर है, उनको नेगेटिव करने के लिए भी बहुत सारे लोग उनके साथ चलते रहते हैं। जैसे कि एज एन उनके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उनके जो रिलेटिव्स हैं वो हो सकते हैं, या फिर उनको जो गाइड कर रहा है वो हो सकता है कि अब आपसे कुछ होगा नहीं, अब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप सीधा आईवीएफ करवाओ, इसके आगे आपको कुछ फ्यूचर है नहीं, या फिर डोनर लो। तो मतलब इतनी सारी चीज़ों के बाद वो अपने ब्रेन को रोज़ स्टेबलाइज कर रहा है, अपने पूरी मेंटल हेल्थ को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, फिर उसको डाउनग्रेड लेकर आ जाते हैं कि भैया नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। सो अगर आप चाहोगे तो पॉसिबल है, अगर आप नहीं चाहोगे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मेक योर माइंड विद पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एक की रूल हो जाता है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट और सक्सेसफुल बनाने में। क्योंकि आपका माइंड आपसे बातें करके आपके शरीर को एक्चुअली में स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। अदरवाइज नहीं तो दुनिया डोनर के साथ भी है, डोनर आईवीएफ में भी है, दुनिया अलग अलग ट्रीटमेंट भी करवाती है, बट आपका और आपके ऊपर अपना फेथ वो होना ज़रूरी है कि आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और कर पाएंगे। बस आज सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसी से ही आपको थोड़ा सा नोटिस अपने ऊपर करना पड़ेगा, शीशे में खड़े होकर कुछ सोचना पड़ेगा कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और सही गलत की पहचान खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि सही गलत बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से समझाते हैं, बट समझना हमने खुद से ही है। सो इसी के साथ दी एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक थोड़ी सी पॉजिटिविटी अपनी बेकरार रखो और अपने ट्रीटमेंट जहाँ से भी ले रहे हो उस पर थोड़ा फेथ रखो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।